वेलकम टू फ्री स्टडी 24 यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, गवर्नर, इन सब के बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए देखते हैं प्रेसिडेंट के बाद कौन होता है, मुख्य राष्ट्र प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, काउंसिल मिनिस्टर यानी कि मंत्रिमंडल होता है, फिर अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी होते हैं। काउंसिल मिनिस्टर जो मंत्रिमंडल होता है उसमें क्या, मंत्रिमंडल और पीएम क्या होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर इनके अंडर में होते हैं। फिर स्टेट मिनिस्टर होते हैं और डिप्टी मिनिस्टर क्या होते हैं मंत्री परिषद हो गया, फिर स्टेट राज्य के हो गए मंत्री, फिर डिप्टी मतलब उप मंत्री हो गए। तो कैबिनेट मिनिस्टर में क्या होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के पास क्या होता है, हाई पावर होता है, मतलब सबसे ज़्यादा क्या होता है, पावर, शक्ति होती है मतलब। और फिर क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब क्या है, किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। और जो राज्य के मंत्री होते हैं क्या होते हैं, केंद्र है, कैबिनेट मिनिस्टर के क्या होते हैं, केंद्र के होते हैं। स्टेट मिनिस्टर के पास क्या होता है, बहुत ही कम पावर होता है, जो केंद्र सरकार करेगी वही राज्य सरकार करेगी। तो स्टेट के पास क्या होता है, लेस पावर। और इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट मतलब क्या होते हैं, ये भी कुछ डिपार्टमेंट होते हैं क्या, इंडिपेंडेंट मतलब क्या, किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। और कुछ क्या होते हैं, कैबिनेट से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, मतलब इस केंद्र से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। फिर डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, क्या होता है, इनके पास बहुत ही कम पावर होता है, मतलब सबसे कम पावर होता है। और ये क्या होता है, लिस्ट असिस्टेंट मतलब क्या होते हैं, छोटे क्या होते हैं, असिस्टेंट होते हैं। फिर अटॉर्नी जनरल कौन है, क्या होता है और इसका कार्य क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, महान्यायवादी। ये किसके तहत आता है, अटॉर्नी जनरल कहाँ किसके तहत आते हैं, आर्टिकल 76 के तहत क्या आते हैं, अटॉर्नी जनरल आते हैं। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 के तहत आते हैं, जिसे क्या कहते हैं, महान्यायवादी कहते हैं। और इसको राष्ट्रपति क्या कहते हैं, नियुक्त करते हैं, इनको क्या कहते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और यह केंद्र पर क्या होते हैं, सबसे बड़े कानूनी सलाहकार, मतलब क्या होते हैं, कानून की मतलब क्या, कोई भी कानून और उसके बारे में क्या करेंगे, पूरी तरह सलाह देने के लिए बाध्य होते हैं, मतलब क्या, इनका कार्य क्या होता है, कानूनी सलाह देना। फिर चौथा पॉइंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह इनके द्वारा दी जा सकती है, मतलब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को, किसी को भी क्या, यह कानूनी सलाह देने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जो अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी जो होते हैं क्या, इनके साथ 4 और सहयोगकारी होते हैं, मतलब क्या, इनके साथ 4 लोग और होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। कि जनरल के नाम से क्या होते हैं, इनको जानते हैं। या कोई और निजी कार्य कर सकते हैं, मतलब जैसे क्या होता है, राष्ट्रपति है क्या, कोई और काम कर रहा है क्या करेगा, उसे छोड़ देगा, लेकिन क्या, या कोई भी काम और अपना कार्य क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। इस समय कौन है, इस समय के वेणुगोपाल महान्यायवादी हैं, 2017 से ही हैं। यह 3 साल के लिए क्या होते हैं, चुने जाते हैं, इनका कार्यकाल कितना, 3 साल का होता है। इनको हक रहता है क्या, सभा में बैठ सकते हैं, सभा में बैठेंगे, न्यायालय में बैठेंगे, जहाँ क्या हो, भारत के खिलाफ या भारत के विरुद्ध क्या हो, मामला दर्ज या भारत के हित में हो या भारत के खिलाफ हो, वहाँ पर क्या कर सकते हैं, या बैठ सकते हैं, बैठेंगे और अपनी बात रख सकते हैं और बोल सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, मत नहीं दे सकते कि मतलब ये ही करिए, ऐसा इनको क्या किया जाता है, इनको अधिकार नहीं दिया गया। सिर्फ क्या हो सकते हैं, ये बैठ सकते हैं, सभा में बैठने का अधिकार है, लेकिन क्या, यह मत नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं मत दे सकते हैं, क्योंकि क्या होते हैं, किसी भी सभा के क्या होते हैं, सदस्य नहीं हो सकते हैं, कोई भी बात पर बोल देंगे, लेकिन क्या होते हैं, सभा के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए क्या कर सकते हैं, मत नहीं दे सकते। अब आइए राज्य और केंद्र के बारे में देखते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, केंद्र, यूनियन मतलब केंद्र, और स्टेट ये राज्य है, राज्य और केंद्र। तो केंद्र में कौन होता है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होगा। और स्टेट में कौन होता है, गवर्नर होता है।
जो कार्य केंद्र में राष्ट्रपति का होता है वही कार्य क्या होता है राज्य में गवर्नर का होता है। और प्रेसिडेंट के बाद पीएम होता है और क्या होता है राज्य में क्या होते हैं सीएम होते हैं। ये क्या होते हैं ये लोकसभा का सदस्य होता है प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं राज्यसभा के होते हैं, नहीं विधानसभा के होते हैं। फिर इसमें पीएम होता है, पीएम राष्ट्रपति के बाद पीएम होगा और यहाँ गवर्नर के बाद सीएम होता है। सीएम क्या पीएम में क्या होते हैं इसमें मंत्रिमंडल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें सीएम में भी क्या होते हैं इसमें भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। ये क्या होता है 15% लोकसभा के होते हैं और इसमें क्या 15% विधानसभा के होते हैं। और इसमें क्या होते हैं 4 अटॉर्नी जनरल होते हैं, जबकि राज्य में क्या होते हैं एडवोकेट जनरल होते हैं। 2 एडवोकेट जनरल होंगे और केंद्र में 4 अटॉर्नी जनरल होंगे। जो केंद्र में होता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है और राज्य में क्या होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है। मतलब क्या केंद्र में सुप्रीम कोर्ट होगा और राज्य में क्या होता है हाई कोर्ट होता है। अब प्रेसिडेंट और गवर्नर के क्या क्या पावर है और क्या क्या कार्यकाल है। जो प्रेसिडेंट होता है इसका कार्यकाल कितना होता है 5 साल का और गवर्नर का फिक्स नहीं होता, मतलब कभी भी क्या हो सकते हैं गवर्नर बदल सकता है। और जो प्रेसिडेंट का होगा इलेक्शन होगा लेकिन गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता है। इम्पीचमेंट मतलब क्या दोष लगा सकते हैं प्रेसिडेंट के ऊपर ऐसा काम कर रहा है, लेकिन क्या गवर्नर के ऊपर आप कोई भी दोष नहीं लगा सकते हैं। फिर सब्सॉल्यूट मतलब क्या होता है निरंकुश होता है और ये भी क्या होता है इस पर प्रेसिडेंट पर कोई अंकुश नहीं होता है, तो क्या होता है निरंकुश होंगे और गवर्नर भी क्या होता है निरंकुश होता है। सस्पेंशन मतलब क्या कर सकते हैं इसको हटा सकते हैं, नोटिस देकर क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं, मतलब इनका क्या कर सकते हैं कहेंगे ऐसा काम करें वैसा कर रहे क्या सस्पेंशन इनका हो सकता है और गवर्नर को भी सस्पेंशन किया जा सकता है। फिर पॉकेट ये भी क्या करते हैं पॉकेट वीटो इस्तेमाल करते हैं प्रेसिडेंट भी और गवर्नर भी क्या कर सकते हैं पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी बिल क्या होता है रिजर्व होता है, प्रेसिडेंट के उपस्थिति में क्या करेंगे यदि कोई भी बिल आ रहा है तो क्या प्रेसिडेंट नहीं है तो क्या होगा वह रिजर्व होएगा, मतलब क्या उसको रख दिया जाएगा रिजर्व करके। फिर आर्टिकल 153 या गवर्नर के लिए, गवर्नर के बारे में आज देखते हैं गवर्नर का क्या क्या कार्य होता है। गवर्नर आर्टिकल 153 के तहत क्या है गवर्नर का लिए नियम कानून है। जो राष्ट्रपति होते हैं राज्यपाल को क्या करते हैं गवर्नर को नियुक्त करते हैं, गवर्नर में क्या होता है राज्यपाल होता है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल को क्या करते हैं नियुक्त करते हैं। फिर राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकते हैं। एक ही इंसान 2 या 2 से अधिक राज्य का क्या हो सकता है राज्यपाल बन सकता है, मतलब एक ही व्यक्ति क्या रहेगा 2 3 4 5 2 3 राज्य का क्या हो सकता है गवर्नर खुद बन जाएगा और उन्हें दोनों राज्य के वेतन क्या होते हैं प्राप्त होते हैं, मतलब क्या जितने राज्य का क्या रहेगा वो गवर्नर रहेगा उसका वेतन उसको मिलेगा एक ही राज्यपाल को, और क्या संसद निर्धारित करेगा कितना वेतन दिया जाए। कभी भी उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनते, मतलब जो राज्यपाल बनेगा उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनेगा जहाँ का क्या वह निवासी है, जहाँ उसका जन्म स्थान है वहाँ का राज्यपाल उसे कभी नहीं बनाया जाएगा। और इनको शपथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है उच्च न्यायालय का क्या होता है मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं क्या शपथ गवर्नर को दिलाते हैं। और इस्तीफा कौन मंजूर करेगा प्रेसिडेंट को के पास क्या कर सकते हैं इस्तीफा दे सकते हैं। और इनकी योग्यता क्या होती है भारतीय नागरिक होने चाहिए और न्यूनतम कितने साल के होने चाहिए 35 साल के होने चाहिए। और यह मानसिक और तौर पर क्या हो संतुलित हो और कमाई का क्या हो कोई अन्य स्रोत नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी जॉब नहीं करते होने चाहिए। राज्यपाल क्या होता है राज्य पर होता है, जबकि उपराज्यपाल क्या होते हैं केंद्र शासित प्रदेश पर, मतलब कोई केंद्र शासित प्रदेश है क्या वहाँ पर उपराज्यपाल होंगे, जबकि राज्यपाल क्या होंगे राज्य में होंगे। राज्यपाल क्या करते हैं मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं, मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं। और राज्यपाल क्या होते हैं मंत्रिमंडल को भी नियुक्त करते हैं, वो भी किसके सलाह पर मुख्यमंत्री के सलाह पर क्या किए जा सकते हैं या हटाए भी जा सकते हैं। राज्यपाल को क्या मुख्यमंत्री के सलाह पर क्या कर सकते हैं हटाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री क्या होता है सरकार में मुख्य होता है, जबकि राज्यपाल क्या होते हैं हस्ताक्षर मुख्य, मतलब क्या है राज्यपाल का मतलब क्या है कहीं कोई भी चीज़ पारित करना है कोई भी बिल तो क्या करेंगे मुख्यमंत्री राज्यपाल से कहेंगे ये काम आप कर दीजिए, तो क्या कर सकते हैं हस्ताक्षर कर देते हैं। जैसे होता है मतलब
काम सब कुछ कोई दूसरा देख रहा है, और क्या किया गया, नाम के लिए उनको रख दिया गया। तो क्या है, राज्यपाल नाम के लिए होते हैं, और पूरा पावर किसके पास होता है, मुख्यमंत्री के पास। जैसे राष्ट्र प्रधानमंत्री मुख्य होता है केंद्र में, और क्या राष्ट्रपति को क्या होते हैं, हस्ताक्षर मुख्य होते हैं। उसी तरह मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई सलाह क्या होती है, राज्यपाल पर बाधित होती है। मतलब क्या, राज्यपाल को मानना पड़ेगा। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल जो सलाह देंगे राज्यपाल को मानना है, उसमें ना आनाकानी क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते कि ये ऐसा है वैसा है। उनको क्या करना है, सलाह को मानना पड़ेगा। जो सीएम होता है क्या होता है, वार्तालाप का जरिया होते हैं राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच। जो मुख्यमंत्री होगा क्या, मंत्रिमंडल कोई भी बात कहेगा तो क्या करेंगे, वह राज्यपाल को पहुंचाने का काम करते हैं। मंत्रिमंडल सीधे राज्यपाल से बात नहीं कर सकते हैं। सीएम और मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति एकत्रित उत्तरदायित्व होते हैं। मतलब अनुच्छेद 163 के तहत क्या होते हैं, सीएम और मंत्रिमंडल क्या होते हैं, विधानसभा में क्या होते हैं, एक समान रूप से क्या कर सकते हैं, कार्य करते हैं। मतलब क्या करते हैं, उसको पूरी तरह से व्यवस्था को क्या बनाए रखते हैं, न कि विरोध करते हैं। क्या करा, प्रति एकत्रित उत्तरदायित्व होता है। मतलब क्या, एक मतलब अपना जो उत्तरदायित्व होता है क्या करते हैं, अच्छी तरह से निभाते हैं, अपना कार्य अच्छे ढंग से सही तरीके से करते हैं। इसलिए क्या कहा गया कि प्रति एकत्रित उत्तरदायित्व होता है अनुच्छेद 163 के तहत। मंत्रिमंडल में क्या होते हैं, विधानसभा की कुल सदस्यता का क्या 15% हो सकता है। जो मंत्रिमंडल होता है क्या, विधानसभा के कुल मतलब जितने सदस्य हैं विधानसभा में, उसका 15% क्या होते हैं, हो सकते हैं मंत्रिमंडल में। फिर अब आ गया राज्य के महान्यायिक। तो क्या थे, केंद्र के अटॉर्नी जनरल थे क्या, एडवोकेट जनरल हैं। तो राज्य के महान्यायवादी, राज्यपाल क्या होते हैं, एडवोकेट जनरल को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। मतलब राज्य के महान्यायवादी को क्या करते हैं, राज्यपाल नियुक्त करते हैं। राज्यपाल क्या होते हैं, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल को इनके द्वारा क्या की जाती है, कानूनी सलाह दी जाती है। राज्यपाल को मुख्यमंत्री के कौन, एडवोकेट जनरल क्या कहते हैं, कानूनी सलाह देते हैं। जैसे कौन थे, महान्यायवादी थे, वो केंद्र के थे, तो क्या कर दे रहे थे, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को। इस प्रकार राज्य में क्या होता है, राज्य के जो महान्यायवादी होंगे क्या, राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को क्या करेंगे, कानूनी सलाह देंगे। या कोई और निजी कार्य कर सकते हैं, मतलब क्या, या कोई भी जॉब कर सकते हैं अलग से, इन पर कोई बाध्यता नहीं होती। इनके नीचे क्या होते हैं, 2 सहयोगकारी होते हैं। इसमें क्या होंगे, 2 सहयोगकारी होंगे, जबकि उसमें क्या थे, केंद्र वाले में 4 थे। इनको हक होता है, मतलब इनको क्या हक दिया गया कि क्या, या सभा में बैठने का, न्यायालय में बैठने का, जहाँ क्या हो, राज्य के खिलाफ हो या राज्य के हित में क्या हो, मामला दर्ज हो। मतलब राज्य के खिलाफ कोई बात कर रहा हो या राज्य के हित में बात कर रहा है, वहाँ पर क्या अपनी मत दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, या मत नहीं दे सकते, क्योंकि क्या, या किसी भी सभा के क्या होते हैं, सदस्य नहीं होते हैं। मतलब उनके बारे में क्या करेंगे, थोड़ा विरोध करेंगे। मतलब क्या, ऐसा नहीं ऐसा कीजिए, ये सही है ये गलत है, उस सही और गलत के बारे में क्या कर सकते हैं, ये बताते हैं। वही हुआ ना, कानूनी सलाह देना, क्या सही गलत बताना कि मतलब ये गलत है ये सही है। लेकिन क्या कर सकते हैं, उस पर निर्णय नहीं ले सकते कि मतलब क्या इसी को आप करिए। अगर उनको मानना होगा, उनको अच्छा लगेगा तो क्या करेंगे, वह मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, उनकी गलती है। तो क्या होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, किसी सभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो इस प्रकार आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और इसके पीछे हम कई वीडियो पढ़ चुके हैं, 3, 4, 5 वीडियो हम इसके पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं, वहाँ पर पॉलिटी करके आपको मिल जाएगा, पॉलिटी ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए करके प्लेलिस्ट में बनाया गया है प्लेलिस्ट, तो आप उसमें विजिट करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो वीडियो में लास्ट तक बनाने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।